अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। उसके हमने फर्स्ट 3 पार्ट कर लिए हैं। जो पार्ट नंबर 4 है वो है एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, जो कि एल नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। तो फर्स्ट रूल के मुताबिक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे दो वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स जो वेरिएबल वाली है वो लेफ़्ट साइड पे, और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे चले जाएगा। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे जाके नेगेटिव एन बन जाएगा। सेकंड हमारे पास जो है रूल है, कंडीशन है जो हमारे पास है, वो हो ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा वन कांस्टेंट होना चाहिए। जो भी हो उसको खत्म कर देंगे। तो ये इसके साथ एल है, तो एल हम अब सबके साथ डिवाइड कर देंगे एल के साथ। ये दोनों कट के तो बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। थर्ड कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए बनाने के लिए हमने जो एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसको हमने पहले 2 के साथ डिवाइड कर लेना है। तो ये देखें, अब ये दोनों कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास आएगा एम ओवर 2l। अब इसी वैल्यू को ऐड भी कर लेना है, उसका होल स्क्वायर लेके और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर ऐड कर लिया, और अब सब्ट्रैक्ट भी कर लेना। एम ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। तो अब ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यू हो तो वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो एक्स का स्क्वायर एम ओवर एल एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस एन ओवर एल। ये माइनस किया तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर। तो अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो ये बनेगा एक्स प्लस, क्योंकि ए और बी की वैल्यू काउंट होती है ना। ये ए की जगह एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स और एम ओवर 2l इसका होल स्क्वायर बन गया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर सही बन रहा है। तो हम इसको चेक करने के लिए पहले इस फार्मूले को ओपन करके देख लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लहदा से एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर, अगर इस फार्मूले को ओपन करें, एक्स का स्क्वायर प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 और एक्स और एम ओवर 2l, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाते हैं आपस में, तो ये बन जाएगा एम ओवर एल का एक्स। ये वाली वैल्यू और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू ये सेम है, इसका मतलब ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले, पहले इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल प्लस एम का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और एल का स्क्वायर ले लेंगे। अब हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी 4l का स्क्वायर लिखा जाएगा। अब 4l को अगर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4l का स्क्वायर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो एक l है वो इस l के साथ कट जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास बनेगा माइनस 4l और n, क्योंकि अभी देखें 2l बन रहा है ना, लेकिन इसके नीचे एक l है, तो अगर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक l कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा माइनस 4l और n प्लस। अब जब इस l को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये वाला l इधर मल्टीप्लाई होगा इस l के साथ, एक l के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ m का स्क्वायर बच जाएगा। अब ये देखिए, अब हमने इसकी x की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l का स्क्वायर। आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया तो ये दोनों आपस में कट गए, x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू m का स्क्वायर माइनस 4ln का, ये अलग कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास कट नहीं सकते। और नीचे वाली अगर वैल्यू को अगर हम देखें तो वो 2l का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये दोनों कट गए हैं तो प्लस माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l हमारे पास बच जाएगा। अब ये देखें हमने x की वैल्यू निकाली, सोल्यूशन सेट निकालेंगे, हमने x की वैल्यू निकाली तो ये पॉजिटिव की है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव की हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाए बर्थडे के नीचे तो दो वैल्यू सेम आ जाए तो एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर m का स्क्वायर माइनस 4ln, तो ये हमारा आंसर है। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे माइनस m प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।